ब्रेकिंग न्यूज, फिस्कल बजट ने इस बार सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इस साल इन लोगों को सब्सिडीज नहीं मिलेगी। वेलकम टू फिन फॉर इंडिया। फरवरी का महीना आते ही हर जगह ये टर्म सुनाई देती है। ना सिर्फ न्यूज चैनल्स पर बल्कि आपके दोस्त, आपके कॉलीग्स भी इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये टाइम होता है यूनियन बजट का। एक ऐसा दिन जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है और आप कोने में बैठ के ये सोचते हो कि मुझे इस सबसे क्या मतलब, मेरी लाइफ तो मस्त चल रही है बॉस, है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इसका डायरेक्ट असर आपके फ्यूचर पर पड़ता है। आपके रोज के आटे, दाल, सब्जी से लेके सोने, चांदी, घर, गाड़ी तक हर एक चीज इस बजट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलिए आज हम इसी एनुअल बजट से जुड़े कुछ कॉमन बज़वर्ड्स का मतलब समझते हैं। देखो, हम सभी अपने मंथली और एनुअल एक्सपेंसेस का बजट बनाते हैं। कितना पैसा आया, कहां गया, इसका हिसाब करते हैं और आगे के खर्चे जैसे रेंट, ग्रोसरीज, एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए पैसे को एलोकेट करते हैं। ठीक उसी तरीके से ये गवर्नमेंट की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है, जिसमें वो रोड्स बनाने, सैलरीज देने, सब्सिडीज प्रोवाइड करने के लिए पैसे को ना एलोकेट करती है। लेकिन गवर्नमेंट का जो बजट है ना, वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। इसमें कई सारे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होते हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। आराम की जिंदगी के लिए क्या चाहिए? एक अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बस लाइफ ना अपने आप ट्रैक पे आ जाती है। लेकिन फिर एक दिन आती है एक ब्रेकिंग न्यूज। पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं, प्याज और टमाटर का भाव आसमान छू रहा है और अचानक से आपकी परफेक्ट लाइफ का जो सपना है ना, वो टूट जाता है। और फिर क्या, आप गूगल करते हो, दोस्तों से पूछते हो, न्यूज चैनल बदलते रहते हो, सिर्फ ये देखने के लिए कि महंगाई अचानक से बढ़ कैसे गई। लेकिन हर जगह बस एक ही टर्म सुनाई देता है, फिस्कल डेफिसिट। लेकिन आखिर ये होता क्या है? चलो एक आसान से एग्जांपल से समझते हैं। सोचो कि आपकी सैलरी 20,000 है। वैसे तो आप अच्छे से इसे मैनेज कर लेते हो, लेकिन फिर आपका बर्थडे मंथ आ जाता है। अब आप कमाने लगे हो तो सब लोग आपसे पार्टी जरूर मांगेंगे, राइट? और इस सब के चक्कर में एक ही महीने में आपका 25,000 का खर्चा हो जाता है, आपकी कमाई से 5,000 ज्यादा। आमतौर पे ना आप ये पैसे या तो अपने सेविंग से निकालते हो या फिर उधार ले लेते हो। बस अब ये चीज जब गवर्नमेंट के साथ होती है तो उसे कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट, मतलब इनकम कम और खर्चा ज्यादा, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। और इसी वजह से गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है, जिससे गवर्नमेंट का कर्ज यानी कि डेट बढ़ जाता है। लेकिन एक बात बताओ, इस सब की वजह से आपकी फाइनेंशियल लाइफ क्यों खराब हो रही है? चलो बताता हूं। दरअसल ना, जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो गवर्नमेंट अपने लोन्स रीपे करने के लिए ज्यादा टैक्स लगाती है। जीएसटी से लेके प्रॉपर्टी टैक्स तक सब बढ़ जाता है। इसी के साथ एसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि ग्रोसरीज, एलपीजीज और फ्यूल के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पे पड़ता है। तो समझ लो कि अगर सरकार का बजट हिला तो इसका असर सीधे आपके चाय के कप से लेके ना पेट्रोल की टंकी तक आएगा। क्या हो अगर आपका डेली ट्रैवल टाइम 30 मिनट से कम हो जाए या आपके फूड डिलीवरीज और ज्यादा फास्ट हो जाए? मजा आएगा, राइट? लेकिन इसके लिए क्या चाहिए होता है? बेटर रोड्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर ट्रांसपोर्ट। और इस सब में क्या लगता है? पैसा, बहुत सारा पैसा। तो गवर्नमेंट आजकल इस सब में इन्वेस्ट कर भी रही है। कई फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कई मेट्रो का काम चल रहा है, तो कई रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं। 2023-2024 में गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए और इस सब को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो पैसा जो हाईवेज, मेट्रो लाइंस या ब्रिज जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर लगाया जाता है। लेकिन इन लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए ना आपको रोज ट्रैफिक जैम्स या कंस्ट्रक्शन डस्ट या फिर शोर शराबे का सामना करना पड़ता है। तो क्या ये सब सच में वर्थ इट है? सोचो कि आप एक फ्रीलांसर हो और अपने लिए घर में ही ऑफिस सेटअप करना चाहते हो। तो शुरू में डेस्क, चेयर और बाकी फर्नीचर्स और अप्लायंसेस सेटअप करने में काफी पैसा लगता है, राइट? जो आपके पर्सनल बजट को हिला सकता है। लेकिन अगर आप दूर की सोचो तो ये सब ना एक स्टेबल और कन्वीनियंट वर्क एक्सपीरियंस के लिए बहुत जरूरी है, जिससे आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख के अपने काम पे अच्छे से फोकस कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये ना एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो चलो अब इसी कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं। जब गवर्नमेंट हाईवेज, मेट्रो प्रोजेक्ट्स या एयरपोर्ट्स पर पैसे लगाती है तो इनिशियल खर्चा काफी ज्यादा होता है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इकोनॉमी और लोगों का काफी फायदा करता है।
है। इतना ही नहीं बल्कि ये प्रोजेक्ट्स नए जॉब्स क्रिएट करने में काफी मदद करते हैं। साल 2023-2024 में गवर्नमेंट को 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेट हुआ, जिससे देश में 460 लाख नए जॉब शुरू हुए, जिसमें डिलीवरी सर्विसेज से लेके लोकल किराने के स्टोर तक शामिल थे। गवर्नमेंट की कमाई जो मिलती भी आपसे है और खर्चा भी आप पे ही होता है। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब गवर्नमेंट की कमाई का प्रूफ। जैसे आपको पेमेंट होने पर सैलरी स्लिप्स मिलती है, राइट? वैसे ही रेवेन्यू रिसीट्स को गवर्नमेंट की सैलरी स्लिप समझ लीजिए। और हाँ, आपकी कमाई की तरह ही इस कमाई का भी कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। क्यों? सोचो, अगर आपको घर या कार खरीदनी है या अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपको अपने फाइनेंसेस एडवांस में प्लान करने होंगे, राइट? और अगर आपकी इनकम स्टेबल है तो ये आसान हो जाता है। आप अपनी कमाई का एक हिस्सा लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए बचा सकते हो। लेकिन अगर आपकी इनकम स्टेबल नहीं है, मतलब इनकंसिस्टेंट है, तो आप इसी स्ट्रेस में रहते हो कि महीने का खर्चा कैसे निकले, और ऐसे में सेविंग्स के बारे में सोचना भी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह देश की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट की इनकम का स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। और ये इनकम आती है टैक्सेस और नॉन टैक्स रेवेन्यू से। टैक्सेस तो आपको पता ही है, जैसे कि इनकम टैक्स, रोड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह वगैरह। पर नॉन टैक्स रेवेन्यू ये आते हैं पेनल्टीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और वाटर बिल जैसे चीजों से। और ये सब मिला के ना गवर्नमेंट का इनकम बन जाता है और रेवेन्यू रिसीट्स में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में गवर्नमेंट की 26.32 लाख करोड़ की कमाई हुई, उसमें से 20.86 लाख करोड़ टैक्सेस से आया था। लेकिन गवर्नमेंट इतने पैसों का करती क्या है? हाँ, सीधा जवाब है, देश चलाती है। क्योंकि अगर सरकार के पास पैसे ही नहीं होगा तो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स कैसे बनेंगे, राइट? फ्री का राशन और पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स कैसे चलेगी? ये सब रेवेन्यू रिसीट्स के पैसों से चलता है। तो एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सिस्टम आखिर में आपके यानी कि देश की जनता के ही काम आता है। कभी नोटिस किया है, बस पासेस स्टूडेंट के लिए हाफ प्राइस के होते हैं, राइट? सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट पे डिस्काउंट मिलता है। इसे कहते हैं सब्सिडीज। एक तरीके के छोटे छोटे डिस्काउंट जो लोगों का फाइनेंशियल बर्डन कम करते हैं। बट डू यू नो सब्सिडीज होती क्या है? चलो बता, तो आसान करके समझते हैं। सोचो, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आपका कॉलेज आपको फ्री इंटरनेट डेटा और डिस्काउंटेड मील्स प्रोवाइड करता है। इससे आप अपने डेली एक्सपेंसेस में से कुछ पैसे बचा के स्टडी मटेरियल या हॉबीज पर खर्च कर सकते हैं। बस गवर्नमेंट का सब्सिडी मॉडल भी कुछ ऐसे ही काम करता है। ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट एसेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल बनाने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करती है, जैसे एलपीजी सिलेंडर्स पर डिस्काउंट या फिर फार्मर्स के लिए फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी। 2023-2024 में 4 लाख करोड़ का सब्सिडी बजट था, जिसमें से 1.97 लाख करोड़ फूड और 1.31 लाख करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडीज थी। तो चलो इसी की मदद से सब्सिडीज के फायदे और नुकसान समझने की कोशिश करते हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी किसानों को कम खर्चे में फसल उगाने में मदद करता है। इसका सीधा असर ग्रोसरी प्राइसेस पर पड़ता है। प्रोडक्शन सस्ता तो फूड आइटम भी सस्ते, राइट? और इसका फायदा सिर्फ आम जिंदगी पे नहीं बल्कि बिजनेसेस पे भी पड़ता है, खासकर तब जब आप एक स्मॉल बिजनेस या स्टार्टअप ओनर हो। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो तो रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाता है, जिससे लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने में काफी मोटिवेशन मिलता है। हुई ना फायदे वाली बात? लेकिन पिक्चर में ना एक ट्विस्ट है। अगर सब्सिडीज का बजट ओवर हो जाए तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है। रिजल्ट पॉइंट नंबर 1, फिस्कल डेफिसिट। और जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है तो महंगाई फिर से बढ़ जाती है और एक तरीके की एक विशियस साइकिल बन जाती है। तो इसीलिए सब्सिडी का बजट हैंडल करना ना गवर्नमेंट के लिए एक बैलेंसिंग एक्ट जैसा है, ना कम ना ज्यादा। तो बजट के ये बज़वर्ड्स सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल टर्म्स नहीं है, ये आम आदमी की जिंदगी का एक हिस्सा है। फिस्कल डेफिसिट से लेकर टैक्सेशन तक हर टर्म आपके डेली लाइफ को किसी ना किसी तरीके से इंपैक्ट करता है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप अगली बजट स्पीच और उससे जुड़े डिस्कशन को बेहतर समझ पाओगे और अपनी इनकम को बेहतर खर्च कर पाओगे। बजट से जुड़े इन टर्म्स को लेकर कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वी वुड लव टू आंसर देम। और अगर अपनी सैलरी को स्पेंड करने के बेहतर तरीके जानना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करो, और इनकम टैक्स को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो यहाँ क्लिक करिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू फिन4इंडिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।